ना हम लोग आज देख रहे हैं, हेलो प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, डेमोक्रेटिक राइट के बारे में देख रहे हैं। डेमोक्रेटिक राइट तुम लोग क्लास नाइन में, सॉरी, क्लास नाइन में चैप्टर नंबर 5 देखोगे ना, पॉलिटिकल, सॉरी पॉलिटी, तो उसमें डेमोक्रेटिक राइट्स दिखाएंगे। पॉलिटी में एनसीईआरटी खोलना, तो चैप्टर नंबर 5 देखना क्लास 9 में, उसमें दिखेगा पॉलिटी में जैसे डेमोक्रेटिक राइट। अब ये डेमोक्रेटिक क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, ये बड़ी बड़ी विधानिक चीज़ है भाई, संवैधानिक चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक राइट का मतलब क्या होता है मेरी जान? डेमोक्रेटिक राइट मतलब लोकतांत्रिक अधिकार, वैसे अधिकार जो डेमोक्रेसी में हर किसी को मिलने चाहिए। तो क्या हर जगह मिलते हैं? क्या कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते हैं, उसको अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत लंबा चैप्टर है, इतना लंबा चैप्टर है, पर हम उसमें से ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा इतना निकाल के लाए हैं। 1 2 3 4 5 लाइन निकाल के लाए हैं, और सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 खत्म, इतना ही है। इसको एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक राइट में सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो हमें याद होना चाहिए वो याद होना चाहिए। बाकी पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा, पर कम से कम जो याद करने वाली चीज़ है उसको तो याद कर लो। तो याद कर लो, नंबर 1 याद करो कि एक एमनेस्टी इंटरनेशनल करके कोई चीज़ है भाई। ये क्या है? ये कांड है भाई। एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल में तो समझ में आता है, भारत का तो नहीं है। दूसरी बात, ये कैसा है? मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स, मतलब जो भी मानव के अधिकार हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे उइकोस क्या है? एक फंडामेंटली फ्री एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कुछ नॉमिनल चार्जेस पे तुमको एजुकेशन दिया जाता है, और वो भी सबसे क्वालिटी एजुकेशन, आसपास में कहीं भी नहीं मिलेगा। इवन आई कैन चैलेंज यू कि यदि नीट के अगल बगल कोचिंग चलते हैं ना बहुत सारे नीट के लिए, है ना, उसमें से मैं गारंटी से चैलेंज से कह सकता हूँ कि तुम्हारे टीचर्स को इस बार का फिजिक्स का, बायोलॉजी का पेपर दे देना, यदि वो स्कोर कर पाए 150 130 तो मान जाए हम, है ना, और हमारा स्टूडेंट करके दिखाएगा, ठीक है। या बायोलॉजी में 300 स्कोर जो होता है ना, 300 प्लस स्कोर, वो इस बार के पेपर में तुम्हारा टीचर नहीं कर सकते औरंगाबाद में अखबार, ठीक है, और मेरे स्टूडेंट करके दिखाएंगे। तो ये है हमारा स्पेशलिटी, ठीक। अब हम लोग इस चैप्टर को धीरे धीरे स्टार्ट करने की ओर जाते हैं। एक एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। ह्यूमन राइट्स क्या होता है? मानव अधिकार, मानव के अधिकार का जो चिंता करता है उसको ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और उसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अच्छा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के राइट्स की प्रोटेक्शन करता है। हमारे यहाँ कुछ है क्या? हाँ, हमारे यहाँ भी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। और उसमें से भी सबसे सुप्रीम कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ द इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। वो उसमें इतने ब्रॉड व्यू से राइट्स को देखा गया है। अभी इसको हम पढ़ेंगे, पर अभी ये फिलहाल में एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी इसी में पढ़ेंगे। तो फिलहाल में इतना देख लेते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल कैसा है? ये देखो, ये है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये क्या करता है? तो ये हमारे पास ये क्या करता है? ये कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ये तो मतलब भूल गया। हाँ, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है, और इसको मिटाने वाला करता है ये, ठीक है। क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और किस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है? तो ऑन द कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स। अब ये किसकी बात कर रहा है? ग्वांतानामो बे, अमेरिका का एक जेल है, क्यूबा सिटी के आसपास, क्यूबा स्टेट के आसपास। तो उसकी बात कर रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत सारे प्रिजनर्स का डेटा कलेक्शन किया है, और उसने रिपोर्ट किया है कि भैया मानव को मानव अधिकार से भी वंचित रखा गया है। मतलब इतना टॉर्चर किया गया है कि पुलिस ही अमेरिका के स्वयं के लॉ को, मतलब उनका जो लॉ है, उनका जो कानून है, उसको वायलेट कर रही है बाय द वे ऑफ टॉर्चरिंग द प्रिजनर्स। मतलब ये कि हमारे, मतलब इस धरती पर, इस दुनिया में, या इस भारत में, या इस पूरी पृथ्वी पर, चाहे वो प्रिजनर्स ही क्यों ना हो, मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, उनका भी अधिकार है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अधिकार, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर राइट। जितना राइट है उतना है, ठीक है। तो उसके अधिकार को, ह्यूमन राइट, एटलीस्ट कम से कम, भले ही मैं किसी का मर्डर कर दूँ,
पर मेरा ये अधिकार तो है कि मैं जब तक कोर्ट ने मुझको प्रूव करके नहीं दिया है कि भैया तुम ये तुम्हारे प्रूवन गिल्टी हो तुम, और तुमको फांसी की सज़ा मिलती है, जिस दिन डिसाइड किया गया है उस दिन मिलेगी, तो उसके पहले तुम मुझे टॉर्चर नहीं करोगे। तो ये है मेरा मानव अधिकार। और ये अधिकार का वायलेशन हो रहा था कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में कौन सी जगह है? गुआंतानामो बे। और ये रिपोर्ट किया है किसने रिपोर्ट किया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो तुमको सबसे पहला चीज़ बात पता होना चाहिए क्या? ए फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या दिखाया हमको? कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स मतलब जो जेल में बंद हैं उनके बारे में। और क्या कंडीशन बताया है? बोला है कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टॉर्चर। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स को दिखाया है। प्रिजनर्स को क्या किया जा रहा है? टॉर्चर किया जा रहा है। उतना टॉर्चर किया जा रहा है जो खुद ही वायलेट करता है यूएस के लॉ को। मतलब वहाँ की पुलिस जो है वो वहाँ के संविधान से, मतलब वहाँ के नियम कानून से भी ऊपर है। मतलब लेक्स रेक्स नहीं है, लॉ इज द किंग नहीं है, रेक्स लेक्स है, किंग इज द लॉ। ठीक है, इस तरीके से। और नियम क्या है डेमोक्रेसी का? नियम डेमोक्रेसी का ये है कि लॉ इज द किंग, लॉ इज द किंग, मतलब लेक्स इज रेक्स, लॉ ही राजा है। जो लॉ बोलेगा वो चलेगा, ना कि जो राजा बोलेगा वो चलेगा। ठीक है, इसकी बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं उसको डिस्टर्ब कर रहा है ये रेक्स लेक्स होगा। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक चीज़ें याद रहेंगी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लेक्स रेक्स होता है। क्या होता है? लेक्स रेक्स। डेमोक्रेसी में होता है लेक्स रेक्स, मतलब लॉ का शासन होता है। किसका शासन होता है? लॉ का। शासन का लॉ नहीं होता है। डेमोक्रेसी में किसका शासन होता है? लॉ का। ठीक है, और डेमोक्रेटिक राइट्स की मतलब जो शासन है कानून के द्वारा, उसमें जो अधिकार दिए गए उसकी बात कर रहा है। तो उसी अधिकार को वायलेट कर रहा है गुआंतानामो बे का जेल, गुआंतानामो बे का जेल, प्रिजन। और उसमें जो प्रिजनर्स है उनको क्या किया जा रहा है? टॉर्चर किया जा रहा है। इसको रिपोर्ट किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑन द राइट ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, करेक्ट चलेगा। ठीक, पहला लाइन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन में ये है कि हम बात कर रहे हैं देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। दूसरी बात ये है कि कोई भी ऐसा लॉ मतलब समझ में आता है ना, कानून, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है, या कोई भी ऐसा एक्शन सरकार, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी नहीं ले सकती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। वेट लेट मी चेक, आ जाओ मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ 3 ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं ना, लेजिस्लेटिव। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव। अरे लॉ बन गया ना भाई, तो लॉ को कोई तो लागू तो करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, EXECUTIV एग्जीक्यूट करेगा, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब इन दोनों को कोई चेक भी करेगा कि लॉ ठीक बना है कि नहीं बना है, तो जज के पास जाओ, जुडिशरी में जाओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाओ। यदि लॉ ठीक बन भी गया है, यदि लॉ को एप्लीकेशन ठीक नहीं तो फिर भी जुडिशरी में जाओ, जज के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, जाके बोलो कि बाबू ये जो लॉ बनाने वाले हैं लॉ ठीक नहीं बनाया है, या ये जो पुलिस लॉ को अप्लाई कर रही थी वो मेरे घर में आई थी मुझे अरेस्ट करने, और दम भर कूट दी है, 10-20 थाप मारी है, और मेरा गाल और मेरा नाक सब लाल पाल हो गया है। तो ये जज बोलेगा कि बाबू पुलिस कम हेयर एंड गो टू जेल, तुम जाओ पहले जेल इस बच्चे से पहले। करेक्ट, तो ये है 3 तरीके हमारे सिस्टम के। ठीक है, एक लॉ बनाता है, एक एग्जीक्यूट करता है, तीसरा चेक करता है। ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे आता है फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट क्या है? वैसे अधिकार जो लोगों को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, जैसे फ्रीडम, एक्सप्रेशन, रिलीजन, ये सब। तो इन सब चीज़ों को कोई भी कानून जो लॉ है, जो लॉ बना दिया गया है वो वायलेट नहीं कर सकता है, या आज बना के इसको वायलेट नहीं करा, मतलब ऐसा नहीं बना सकते, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते। मतलब वायलेट करने का मतलब ये है कि तुम ऐसा कोई भी कानून ना बना दो जो राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम, स्पीच, इसको वायलेट कर दे। वायलेट कर दे मतलब ये है कि इसको बाधित कर दो। नहीं समझे? जैसे मेरे पास
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। सरकार यदि गलती करी, मान लो मिसाइल नहीं मारी थी पाकिस्तान से आज सरकार, और बोल दिया कि हम मिसाइल मारे, तो तुम जाकर बोल सकोगे बाबू आप देख रहे हो मिसाइल नहीं मारे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो। ओके, ये कर सकते हो, ये स्पीच है। तुम इस सेम कंडीशन को फोटो में छाप के बता सकते हो कि ये देखो मोदी जी हैं, मोदी जी पेट फुला के बैठे हुए हैं, बगल में मिसाइल है, मिसाइल मार रहे थे पाकिस्तान में, घूस उसके बगल में गया है मोदी जी के। अब मोदी जी झूठ मूठ के क्या बोल रहे हैं, ये फोटो में एक्सप्रेस कर सकते हो कि मोदी जी बोल क्या रहे हैं कि नहीं नहीं मिसाइल तो हमने मार दिया है पाकिस्तान में। इस तरीके से एक्सप्रेशन को भी वायलेट कोई नहीं कर सकता है, कोई तुम्हारे अब मोदी जी ये नहीं कह सकते कि तुम ये फ़ोटो नहीं छाप सकते। हम आज नया कानून बनाएंगे और ये कानून में तुम्हारा एक्सप्रेशन के जो फंडामेंटल राइट है इसको रोक देंगे। बाकी सारे राइट्स को रोका जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रोका जा सकता है, ठीक है, पर मोरल राइट्स को रोका जा सकता है, पर फंडामेंटल राइट्स को रोका नहीं जा सकता है, चाहे कोई रूल बना के चाहे कोई लॉ बना के। क्लियर है, कोई भी कानून बना के या कोई भी नियम बना करके, लॉ या रूल, कानून या नियम बना करके फंडामेंटल राइट्स को रोक नहीं सकते हो। स्वाहा। क्लियर है, ठीक है। कह रहा है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन राइट अ लेटर। अब कह रहा है ना कि यदि तुम्हारा ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, मोरल राइट डिस्टर्ब हो गया है, मान लो संविधान में कुछ नहीं लिखा था कि मान लो कि किसी के रिलीजन के बारे में कि तुम्हारा नया रिलीजन है बुद्धिज़्म है, और संविधान में तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, और पता चला कि आए और बुद्धिस्ट लोगों को उठा उठा करके कन्वर्ट कराना शुरू कर दिए, हिंदू बना दिए सबको, आप बोलो, या मुस्लिम बना दिए सबको, या हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मुसलमान बना दिए सबको, तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो उसके लिए है ना ह्यूमन राइट कमीशन कि भैया इनको नाखून काट काट के टॉर्चर किया जाता है। मान लो कोई मुसलमान है, अब मुसलमान का होता है खतना, उस खतने को नहीं करना है भैया, इसके लिए तुम कोर्ट में जा सकते हो, पर ये तो अलग बात है, तो उनका रिलीजियस फ्रीडम है। तो मान लो कि तुम्हें नहीं करना है तो यू कैन गो टू द कोर्ट, ठीक है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन राइट अ लेटर टू दिस एड्रेस टू द कंप्लेंट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यदि मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यदि उल्लंघन हो रहा है, तब तुम पहला चीज़ कहाँ जा सकते हो, मानव अधिकार का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं बात बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट के उल्लंघन का बात कर रहा हूँ। ह्यूमन राइट का यदि उल्लंघन होता है तो तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, आइदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ध्यान से याद रख लेना, दो चीज़ें हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। यदि वायलेशन कोई उसको तोड़ता है, उस नियम को तोड़ता है, मानव अधिकार को उल्लंघन करता है, तो तुमको कहाँ जाना है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस है न्यू दिल्ली का, INA न्यू दिल्ली 110023। पैसा लगता है क्या, नहीं लगता है, कोई फी नहीं है। कोई फॉर्मल प्रोसीजर होगा नहीं, सिंपल, एनी इनफॉर्मल प्रोसीजर कैन बी देयर, सिंपल एक फॉर्म लिखो और जाओ। अब जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली में है, तुमसे पूछ भी सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मुंबई में है कि बॉम्बे में है कि दिल्ली में है कि कलकत्ता में है, तुम्हें बताना पड़ेगा दिल्ली में, दिल्ली, ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी है हमारे पास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जैसा। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में कितने हैं हमारे पास स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, 26 स्टेट में हैं। 2018 तक की बात कर रहा हूँ, कितने स्टेट में है, 26 स्टेट में है, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। हमारे यहाँ कब बना था वो भी बता देंगे, 1993 में बनाया गया था। बट लेट अस सी अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। जस्ट कंसीडर द स्टोरी फ्रॉम द कोसोवो। ये यूगोस्लाविया की बात कर रहा है कि यूगोस्लाविया का जो स्प्लिट हुआ था ना, दिस वॉज द प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट स्प्लिट। कोसोवो जो है वो एक यूगोस्लाविया का प्रोविंस था, जैसे ये पाकिस्तान है और ऐसे ही है कुछ पाकिस्तान, और यहाँ पे है बलूचिस्तान, यहाँ पे है सिंध, और ये है पंजाब, और ये खैबर पख्तूनख्वा। ये बलूचिस्तान अब बोल रहा है ना कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता हूँ, वैसे ही यूगोस्लाविया से बोल रहा था कोसोवो कि मैं यूगोस्लाविया में नहीं रहना चाहता हूँ। कोसोवो टूट गया है ना, उसकी बात कर रहा है। वहाँ पे क्या था, अब उसमें कहानी क्या था, ये तो उसकी बात है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान गया, यूगोस्लाविया से कोसोवो गया, उसकी बात कर रहा हूँ कि मिलोसेविक लॉस्ट पावर
Milosevic lost power and was tried by the International Court of Justice for crime against humanity. इसमें कांड क्या हुआ था ना कि अपने ही लोगों को मारना जलाना शुरू कर दिया, ठीक है, ये कांड हुआ था, क्राइम हुआ था, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें। हमको इसको थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ता है, गर्म हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसको भी बंद कर सकते हैं और इसको ऐसे कर सकते हैं। आई थिंक आई एम विजिबल नहीं देखना पड़ेगा इसमें। हाँ ठीक है, दिख रहा हूँ तो मैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये था मेलोसिविक लॉस्ट पावर, और फिर जब मेलोसिविक मतलब जो मेजोरिटी था वो मेजोरिटी पावर से जब गया, मेजोरिटी वाले को मेलोसिविक बोला जाता था, ये पावर से गए तो इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, ध्यान रखना। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट है जो किसी व्यक्ति के बारे में भी ट्रायल कर सकता है, ट्रायल ही नहीं उसको पनिश भी कर सकता है, और कोई स्टेट किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, पर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर सकता है इफ़ यू आर सिग्नेटरी ऑफ दिस। ठीक, अब नाउ someone had to intervene on behalf of victims। ऐसा कहना कि ऐसा हो नहीं सकता है कोई बहुत ही कमजोर हो, वीक हो, वीक मतलब कि इन द सेंस ऑफ कि वो अपना राइट्स को भी क्लेम नहीं कर सके, इतना भी, है ना। तो उसके लिए है देयर, दिस इज वेयर द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टेप कह रहा है कि अब जब वो अपने अधिकार को भी नहीं क्लेम कर सकता है तब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जिम्मेवारी आती है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन सेटअप इन 1993 बाय लॉ, कानून से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? कानून से बनाया गया है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में कैसे बनाया गया है? कानून से बनाया गया है। लाइक जुडिशरी, द कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी को सरकार से मुक्त रखा गया है, जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सरकार का इन पे कुछ नहीं चलता है, वैसे ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे भी सरकार का कुछ नहीं चलता है। दिस कमीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन कौन से हो सकते हैं उसमें? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कौन कौन से लोग हो सकते हैं? जज, रिटायर जज, ऑफिसर्स, रिटायर जज, ऑफिसर्स एंड एमिनेंट सिटीजन्स, ये तीनों याद रखना। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला रिटायर जज, दूसरा ऑफिसर्स, तीसरा एमिनेंट सिटीजन, अच्छे लोग, अच्छे नागरिक, नागरिक बाहर के लोग नहीं, नागरिक। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मेनी मोर राइट्स, संविधान में तो और भी राइट्स हैं, तुमको पता ही होगा। विच में नॉट बी फंडामेंटल राइट, ऐसा भी हो सकता है कि मौलिक अधिकार न हो तो भी वो संविधान में हो। संविधान हमको बहुत सारे अधिकार देता है, जिसमें से हो सकता है कि वो फंडामेंटल राइट ना भी हो, फंडामेंटल राइट ना भी हो, फिर भी संविधान में हो। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए देखते हैं, यूपीएससी ने पहले पूछा था, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सेम स्टेटमेंट बोला था, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सेकंड स्टेटमेंट था, right to vote in election, right to vote in election is an important moral right, but ये तो constitutional right है, हाँ कि ना। पहला स्टेटमेंट क्या है कि the right to property is not a fundamental right but it is a constitutional right। सिंपल बात है, पहले आर्टिकल 32 में था, अब 301 में चल गया है, 300 में चल गया है, 301A, तो इसलिए वो अब फंडामेंटल राइट तो नहीं रहा, क्योंकि 32 के अंदर, 12 से 32 के अंदर में रहता तो वो फंडामेंटल राइट रहता। अब वो चल गया है 300 में, आर्टिकल 300,
तो अब वो फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं, पर फिर भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहा। तो फिर राइट टू वोट इन इलेक्शन, चुनाव में वोट करना क्या हमारा मौलिक अधिकार, मानसिक अधिकार है, मतलब मोरल राइट्स है? नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान में है। ऐसा नहीं है कि तुमको वोट करने के लिए मन करे तो करो, ना करे तो ना करो। संविधान में लिखा हुआ है कि तुमको करना है तो जाके करो, नहीं करना है तो इग्नोर इट, है ना। पर ये फंडामेंटल राइट नहीं है, नहीं ये मोरल राइट है। ऐसा नहीं है कि सरकार आई कल से बोल दी कि नहीं तुम नहीं करना वोट तो तुम नहीं जाना। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान में लिख के मिला है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स हु कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, किसके? लोगों का जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट एन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स। और ये किसी सरकार का है? तो नहीं, सरकार का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा वहाँ वहाँ ये एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले रहेंगे। नेक्स्ट, क्लेम क्या होता है? डिमांड फॉर लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट्स। क्लेम क्या होता है? डिमांड। क्लेम इज अ डिमांड। क्लेम क्या होता है? क्लेम और डिमांड होता है। जैसे फंडामेंटल राइट इज योर क्लेम, फंडामेंटल राइट तुम्हारा डिमांड है कि भैया स्टेट ये मेरे को चाहिए। क्या चाहिए? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमको चाहिए। आर्टिकल 21 में ये है, ये तुम्हारा क्या है? क्लेम है। क्लेम अगेंस्ट किसके? स्टेट के। अरे तुम्हारा फंडामेंटल राइट क्या है? क्लेम है, डिमांड है। किसके खिलाफ डिमांड है? स्टेट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। अरे सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, स्टेट ही तो हमको देता है, हम स्टेट से कैसे मतलब? अरे नहीं, स्टेट नहीं देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है, तो कोई तो गारंटी करता होगा ना। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट को गारंटी करता है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, यस, सुप्रीम कोर्ट। क्या बोल रहे हैं सर? अरे हाँ, हाई कोर्ट है। हाँ जी, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार ने सलमान रश्दी की किताब, अब देखो ये किताब है जिसका नाम है सैटेनिक वर्सेस, इसको बंद कर दिया गया है सरकार, भारत सरकार के द्वारा। क्यों बंद किया गया है? ताकि इसको मुसलमानों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। क्यों? इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर प्रस्तुत किया गया है। भाई अब सलमान रश्दी पता नहीं क्या लिख दिए होंगे, मतलब कुछ तो लिखे होंगे, पर लिखे तो होंगे, इसलिए तो उनकी किताब को भारत सरकार बैन किएगी। नहीं, तुम पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा मतलब भारत सरकार का कहना। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नथिंग टू डू, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन। रिलीजन मेरा है, मुझे इसके खिलाफ में लिखना है, इसके सपोर्ट में लिखना है, आई विल थिंक फॉर इट, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट नॉट इंटरवेन इनटू इट। पर अब सलमान रश्दी ने लिखा और भारत सरकार ने बैन किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान सकता है। उसे लगता है कि वो हर चीज़ में एंटर कर सकता है, पर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला डेमोक्रेटिक राइट्स में याद रखना, लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग। कौन राजा है? कानून राजा है, कानून का राज है। चलेगा काम। अब इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और देखते हैं कि कितनी चीज़ें रिकॉर्ड हो पाई हैं कि नहीं हो पाई हैं। थैंक यू सो मच।